आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 30 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो सूत्रा नंबर 30 में यम की बात किया गया है, जहाँ पे 5 प्रकार के यम हैं। पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय है, चौथा ब्रह्मचर्य है, पांचवा अपरिग्रह है। तो पिछले 3-4 वीडियो में हमने 1 से लेके 4 तक का व्याख्या कर चुके हैं। आज हम व्याख्या करेंगे अपरिग्रह के बारे में कि अपरिग्रह नामक यम का व्यक्ति के आत्म अनुसंधान में, साधक के आत्म अनुसंधान में, आत्म अनुशासन के रूप में कैसे लाभ मिलता है। अपरिग्रह है क्या? तो परिग्रह का मतलब होता है संग्रह करना, ग्रहण करना। वह संग्रह बाह्य रूप में भी हो सकते हैं, वह संग्रह जो है मन के तल पे भी हो सकते हैं, चित्त के तल पे भी हो सकते हैं। तो एक साधक का मन के तल पे और व्यवहारिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, समूह के जीवन में भी, राष्ट्रीय लेवल पर भी संग्रह वह नहीं करता है। वह मन के तल पे भी संग्रह नहीं करता है। उसको इतना होश होता है, उसके पास इतनी संवेदना होती है, वह इतना संवेदनशील होता है कि वह परिग्रह, वह संग्रह नहीं करता है। होश के कारण वो होश उसको कैसे मिलता है कि वह अटैचमेंट नहीं बनाता किसी चीज से। वो उसकी होश में उसको पता होता है कि यह वस्तु, यह धन, यह रिश्ता, यह पद कुछ भी हो सकता है जो आपके सेंटर के अलावा, आपके चैतन्य सत्ता के अलावा, पुरुष, चेतन पुरुष के अलावा जो कुछ भी है उसका वह संग्रह नहीं करता। वह विचारों का भी संग्रह नहीं करता। वह विचार का संग्रह अगर है भी तो उस विचार से मेरा विचार है ऐसा नहीं होता है। वह अटैचमेंट नहीं बनाता कि ये मेरा विचार है। विचार रहते हैं लेकिन बिना अटैचमेंट के विचार चित्त में पड़े रहते हैं। उसको जरूरत होता है तो वह यूज करता है। तो परिग्रह का मतलब होता है संग्रह करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह का अभाव। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह न करना। वह संग्रह कुछ भी हो सकता है। वह संग्रह विचार भी हो सकता है, वह संग्रह वस्तु भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, रिश्ते भी हो सकते हैं। किसी चीज का भी संग्रह है। जो भी विजाति है, विजाति मतलब चेतन पुरुष के अलावा जो कुछ भी प्रकृति से बना हुआ है वह विजाति है। उससे वह अटैचमेंट नहीं बनाता, उसका वह संग्रह नहीं करता है। शरीर के तल पे, मन के तल पे संग्रह नहीं करता है। मेरा का भाव ही संग्रह है।
बाहरी जो संग्रह करता है कोई भी व्यक्ति, वो कम खतरनाक है। लेकिन जो मन के तल पे संग्रह करता है कि ये मेरा है, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा पद, इन सारे चीज़ों से जो भी अटैचमेंट है, मेरा का भाव है, वह संग्रह है। तो एक साधक संग्रह नहीं करता, एक साधक जो है वह बांटता है। समृद्ध होना बुरा नहीं है, आवश्यकता जितना है उससे ज़्यादा कुछ होना ही समृद्ध होना है। उसी को आप कह सकते हो कि मैं समृद्ध हूँ। ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ले तब आप समृद्ध होते हो। जीवन प्रतियोगिता नहीं है, जीवन संघर्ष नहीं है, इस बात को याद रखना है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहे कितना भी प्रॉपर्टी दे दो, वो ना नहीं बोलेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं, तुमको भी कोई ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है या इमोशंस बस, भावनात्मक बस हमको दे रहे हो। आप चेक तो कर लो एक बार, जरूरत क्या है, इतनी क्या जरूरत है, इतनी महंगी गाड़ी की, इतने महंगे मकान का, इतनी लग्जरी व्यवस्था का क्या जरूरत है। तो ये, इससे आप ये नहीं बच सकते कि कोई हमें देता है, परमात्मा हमारे ऊपर खुशी है, हम इसका भोग कर रहे हैं। भोग करना बुरा नहीं है, होश पूर्वक भोग करना जरूरी है। आपको वितरण प्रणाली पे ध्यान देना होगा कि हम सारे संपत्ति अगर इकट्ठा कर रहे हैं, सारे संसाधन हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो और लोग को कैसे मिलेगा। तो यह सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर का प्रतीक है कि आध्यात्मिक होना तो छोड़ो, आपका मस्तिष्क, आप सामाजिक, व्यवहारिक, प्राकृतिक कुछ अस्तित्वगत नियम है, उसको आपने पढ़ा नहीं है, उसको आपने समझा नहीं है, उसका आपने अभ्यास नहीं किया है। कभी आप देख लीजिए, भारत में ही देख लीजिए, एक से एक पूंजीपति हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी की बरसात हो रही है। ये बरसात नहीं हो रहा है, ये मूढ़ता का पर्याय है। आपने टैक्स की चोरी कर करके, आपने अपने बुद्धि का प्रयोग कर करके शुद्ध रूप से लूटा हुआ है, लेकिन आप मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिस आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं वह भी आशीर्वाद देता है, कहता है कुछ धन हमें भी दे दो, लक्ष्मी आपके ऊपर बरस रही है, आप बहुत ही धनवान हो, आप बहुत ही पुण्यात्मा हो, पिछले जन्म का आपका पुण्य अच्छा था, इसलिए इस जन्म में लक्ष्मी आपके पास बरस रही है। ये सब बातें कभी चलता रहा होगा। आज के समय में, मॉडर्न समय में ये सब बातें नहीं चलेगी। यह बात बस इतना है कि जहाँ प्रधानमंत्री भी चला जाता हो, मुख्यमंत्री भी चला जाता हो, आईएएस ऑफिसर भी जाता हो, माथा टेकता हो,
तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका मस्तिष्क सही काम कर रहा है। आपका मस्तिष्क सही काम नहीं कर रहा है। आप न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं हो, संवेदनशील व्यक्ति नहीं हो, होश पूर्वक नहीं जीते हो। तो जहां तक मेरी समझ है, समाज में किसी भी देश में यह कानून बनना चाहिए कि किसी व्यक्ति को रात दिन मेहनत करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन पैसे का, किसी वस्तु का, धन का, किसी भी चीज का संग्रह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब तक इस तरह का कानून नहीं बनेगा तब तक टैक्स चोरी कर करके, ट्रस्ट बना करके, एन केन प्रकरण आप पैसे कमा सकते हैं और उसका संग्रह कर सकते हैं। कुछ लोग भूखों मर सकते हैं, दवा के अभाव में मर सकते हैं, संसाधन के अभाव में मर सकते हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो परिग्रह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा परिग्रह करने का, संग्रह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी को क्रिकेट खेलना हो, रात दिन खेलो, कोई बात नहीं है, कौन मना कर रहा है? इसका मतलब यह नहीं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया की संपत्ति आप रख लो। ऐसे चलते हो जैसे आपके जैसा कोई है नहीं, आप कोई विशेष प्राणी हो गया। किसी को नाचना हो रात दिन नाचे, किसी को फिल्म बनाना है रात दिन फिल्म बनाओ, किसी को नेतागिरी करना है रात दिन नेतागिरी करो, किसी को समाज सेवा करना है रात दिन समाज सेवा करो, किसी को फार्मिंग करना है रात दिन फार्मिंग करो। कोई भी जो आपको अच्छा लगता है आप उस सेवा को करिए, बेस्ट करिए, होश पूर्वक करिए, वर्तमान में करिए, उसका फेस्टिवल मनाइए, लेकिन संग्रह नहीं करिए। संवेदनशील होने की जरूरत है। समस्या का जड़ रोड बनाने से नहीं संभव हो सकता है कि खत्म हो जाएगा। रोड तो बन गए, बहुत सारे रोड बन गए, जल जंगल जमीन जो कुछ भी है खूब तोड़ा गया है 30 सालों में। कौन सा विकास हुआ है? कुछ लोगों ने, कुछ नौ धनाढ्य पैदा हुए हैं, जरूर, इस बात को मैं मानता हूं। कुछ पूंजीपति को और उसको पैसा मिला है। आप सर्वे देख लीजिए, आप अपने आंखों से देख लीजिए। तो हर व्यक्ति को काम करने की, जो अच्छा लगे काम करो, लेकिन संग्रह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक तो कानून के माध्यम से अधिकार नहीं होना चाहिए, एक स्व अध्याय, सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ समझ से, सेल्फ जागरूकता से संग्रह नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा सामाजिक अपराध कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपनी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करते हैं तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको होश नहीं है। हम सामाजिक रूप से अपराधी हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भीख मांगते थे लोग, भीख मांगते मांगते किसी को दुर्गा का साक्षात्कार हो गया, किसी राम का साक्षात्कार हो गया, किसी को अल्लाह का साक्षात्कार हो गया,
किसी को हनुमान का साक्षात्कार हो गया, पैसे इतने आए, इतनी गर्मी पैदा हो गई कि मत पूछो। तो मूढ़ता जितना बिकता है, समझ उतना नहीं बिकता। तो विशेष तौर से आध्यात्मिक अपरिग्रह का मतलब होता है कि मन के तल पे भी संग्रह, किसी विचार का, किसी वस्तु का, किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना है, अटैचमेंट नहीं बनाना है, और सामाजिक तल पे भी संग्रह नहीं करना है, अपनी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना है।